तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। आज हमारा टॉपिक है मौर्य वंश, यानी कि मौर्य साम्राज्य में हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम, अशोक के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, बृहद्रथ के सब के बारे में। और हाँ, जितना भी क्वेश्चन है सब PYQ है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था या कब किया गया था। देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। सबसे पहले प्राचीन भारत में भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया गया था किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इज द करेक्ट आंसर। यह भी क्वेश्चन BPSC में पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुराना राजवंश है। तो इन सब में से पुराना कौन है, याद देखिए। पहले कौन था, इसमें आ जाएगा मौर्य। मौर्य के पास क्या आ जाएगा आपका, कुषाण। मौर्य आ जाएगा पहले, उसके दूसरा नंबर पे कुषाण आएगा, तीसरा नंबर पे गुप्त आएगा, चौथा नंबर पे वर्धन। सबसे पुराना कौन हो जाएगा इनमें से, तो मौर्य वंश हो जाएगा। बीस द करेक्ट आंसर। ये भी उत्तराखंड PCS में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 नंबर, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। याद रखिए, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है विशाखादत्त। विशाखादत्त इसका है मुद्रा राक्षस का, याद रखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, और विलियम जोन्स ने पहले पहचान किया था सेंड्रोकोटस के रूप में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 का है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। जस्ट बताए थे विलियम जोन्स ने किया था, याद रखिएगा। इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस यानी सेंड्रोकोटस का चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया, तो जस्टिन ने किया। किसने किया, जस्टिन ने। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 9 नंबर, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य का ही क्या नाम था, विष्णुगुप्त। इसी को कहते हैं चाणक्य। तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जान। चाणक्य कहते हैं विष्णुगुप्त। क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं या कौटिल्य कहते हैं, याद रखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। बचपन में इसको क्या कहते थे, विष्णुगुप्त कहते थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 11 नंबर, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त। क्या था, विष्णुगुप्त। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, याद रखिएगा, राजनीति पर आधारित, किस पे, पॉलिटिक्स पे आधारित, यानी कि शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, ये भी आ जाएगा। और विदेश नीति, दोनों किस में आएगा, पॉलिटिक्स। विदेश नीति भी किस में आता है, पॉलिटिक्स में आता है। इंटरनेशनल रिलेशन और शासनकाल, ये सब किस में आता है, पॉलिटिक्स में आता है। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ये द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आ रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है। तो क्या है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्या है, तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ना तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाटक है, ना ही आत्मकथा है, ना ही इतिहास है चंद्रगुप्त मौर्य, बल्कि शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, यानी कि पॉलिटिक्स पे आधारित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का आ रहा है राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा होता है, तो मित्र होता है। कौन सा, मित्र होता है, याद रखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 15 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य का अर्थ किस में, राजनीति है। राजनीति अभी जस्ट बता दें, पॉलिटिक्स पे, राजनीतिक नीतियाँ है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दास प्रथाओं के समय में कौन सा कथन सही थे। इसमें तो कथन बोले कौन सही, लेकिन इसमें क्या है, आपका स्टेटमेंट दिया हुआ ही नहीं थे। क्वेश्चन एरर हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे क्या था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का क्या था, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना, याद रखिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 18 नंबर, किसके शासनकाल में डीमैक्स भारत आया था। किसके शासनकाल में डीमैक्स भारत आया था, देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, सो डीमैक्स या डायमैक्स बोलेगा तो किसके काल में आया था, बिंदुसार के काल में आया था। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 19 नंबर, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, सही है। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो याद रखिए बुद्ध घोष की समंत पाशदिका में, समंत पाशदिका में मिलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 20 नंबर, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का
महल मुख्यतः बना था किसका, लकड़ी का, और महल का क्या नाम है, राजप्रसाद। क्या नाम है, राजप्रसाद। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर देखते हैं, कह रहा है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त होते हैं। तो कुम्हार स्थल से प्राप्त होता है, कुम्हार कहाँ है, पटना में। पटना में किस क्या प्राप्त होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल है जिसका नाम है राजप्रसाद, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 में कह रहा है बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है। तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थल कहाँ है, तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है, ये भी पाटलिपुत्र में है, याद रखिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फिर से इसका आंसर देख लेते हैं, कह रहा है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ है। तो बुलंदी बाग तो सॉरी हाँ इसका पटना ही हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, याद रखिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कह रहा है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था पहली बार, याद रखिएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं था, देखिएगा। सुसीम कौन था, सुसीम था चंद्रगुप्त का पोता, कौन था, पोता था, याद रखिएगा। रुद्रदमन का शिलालेख, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जीता था सौराष्ट्र ने गुजरात, उसके बारे में जानकारी मिलता है। विष्णुगुप्त क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसको कौटिल्य कहते हैं। सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 26 नंबर अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था। तभी जस्ट बताए थे पश्चिम भारत पे, यानी कि सौराष्ट्र में किसमें किसमें जानकारी मिलता है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी हमें मिलती है। इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 27 नंबर गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है कहाँ से, तो अभी जस्ट बताए थे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 28 नंबर सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 29 नंबर सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस राजा ने हराया था। तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, याद रखिएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। पूछेगा सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, तो सिकंदर का था। और सेल्यूकस निकेटर की ही बेटी कार्नेलिया यानी कि हेलेना से विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसमें कि 4 साल दान में लिया था अफगानिस्तान के। कौन कौन, कमरान लिया था, जेड्रोसिया लिया था, पेरपस मदई, ये सब लिया था दान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 30 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, तो 305 ईस्वी में क्या था। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्या, देखिए 31 नंबर में मानचित्र दिया ही नहीं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं, कह रहा है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना के लिए धम्म नीति अपनाया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने क्या आया था, धम्म नीति अपनाया था। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कह रहा है अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन तो दिया हुआ ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान तो दान में ही था, बिहार में तो था ही, कलिंग का आक्रमण किया ही था अशोक ने, लेकिन श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 35 नंबर अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो द्वितीय अभिलेख में किसमें मिलता है, द्वितीय अभिलेख में मिलता है, याद रखिएगा। अशोक का द्वितीय अभिलेख में दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, कहा है भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था। तो अशोक ने करवाया था, याद रखिएगा। ये द करेक्ट आंसर। ये नहीं कि आप चंद्रगुप्त मौर्य मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 37 नंबर अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण मिलता हमें देवनाम पीर से, किससे, देवनाम पीर की उपाधि से, क्योंकि उन्होंने देवनाम पीर यानी कि हिंदू धर्म के आस्था वाला भी उपाधि धारण किया था। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 39 नंबर अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस शहर में आयोजित की गई थी। तो पाटलिपुत्र में। देखिएगा पहला बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया था, राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं रज्जुक, रज्जुक कौन था, देखिएगा मौर्य शासन में अधिकारी था रज्जुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कह रहा है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्ट
प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठ किस विभाग से संबंधित है? तो न्याय विभाग से संबंधित था, याद रखिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कह रहा है सार्थवाह किससे संबंधित है? देखिए सार्थवाह व्यापारियों के काफिले से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? देखिएगा युक्तक, युक्तक क्या था? राज्य का जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रादेशिक का क्या होता था? यह भी यह मतलब कर वसूलता था, राजस्व वसूलता था। रज्जु, यह भी रज्जु का भी जस्ट बताते हैं मूर्खकाल में अधिकारी था, यह भी कर के साथ न्याय का भी काम करता था, वसूलने का भी कर कर दिखेगा, बताते हैं फिर से। युक्तक था जिले का सर्वोच्च अधिकारी, प्रादेशिक था न्याय का भी काम करता था, कर वसूलने का भी। रज्जुक भी था न्याय का भी काम करता था, कर वसूलने का भी। और मौर्य काल का सबसे प्रमुख अधिकारी था रज्जुक। तो इनमें कौन संबंधित नहीं था? ये तीनों तो संबंधित था, कौन संबंधित नहीं था? तो अग्रहारिक संबंधित नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण पूछेगा तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। सारनाथ स्तंभ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही, याद रखिएगा। और सारनाथ स्तंभ को हम लोग वर्तमान में इसका प्रयोग करते हैं, चलिए राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। 46 नंबर देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ स्तूप बोलेगा तो सांची का स्तूप हो जाएगा। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। भरूच का स्तूप भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अमरावती का स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर कह रहा है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो जो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, कह रहा है सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो काकनाम, सांची का प्राचीन नाम था काकनाम, इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का क्लास का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण था? देखिए अब तो मौर्य नहीं है, तो मौर्य देखिए, मौर्य के बाद कौन सा आया था? शुंग वंश, तो क्या हो जाएगा? शुंग हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। हाँ, इसका मौर्य वंश का पार्ट 2 भी वीडियो लेकर आएंगे, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।